हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कुंज। इस वीडियो में हम क्लास 8th का जो पॉलिटिकल साइंस में यानी सिविक्स में आपका चैप्टर 2 जिसका नेम है सेक्युलरिज्म, है ना। चैप्टर का नेम है सेक्युलरिज्म और इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया था। इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, इसकी फ़र्स्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ये हमारी सेकंड वीडियो होगी। इस वीडियो में हम जैसा कि पिक में देख पा रहे हैं कि कुछ एक बना है यहाँ पर मस्जिद, एक बनी है मंदिर, एक गुरुद्वारा और एक ये क्या है, क्रिश्चियंस का है ये, मतलब किसी बच्चों ने बनाई है, छोटी सी ऐसी पिक बना दी। और नीचे लिखा है, देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे, है ना। लिखा हम साथ साथ हैं। कहने का मतलब मेरा है, देखिए, हम धर्मनिरपेक्षता पढ़ते हैं। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आपको केवल यही पढ़ना है। ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया इसमें। जैसे कि लिखा है, ये पढ़ेंगे आप, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। मतलब एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबा नहीं सकती, मतलब उसके ऊपर अपना प्रभुत्व नहीं जमा सकती। सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट, है ना, अदर मेंबर्स ऑफ सेम रिलीजियस कम्युनिटी। कुछ मेंबर्स एक ही कम्युनिटी के, यानी कुछ लोग जो अपने ही धर्म के, है ना, और दूसरे छोटे लोगों को तो या किसी दूसरे लोगों को भी नहीं उनको दबा कर रख सकते। ठीक है, ये भी है। तीसरा है, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पार्टिकुलर रिलीजन। द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पार्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम इंडिविजुअल्स। यानी कि जो राज्य है वो किसी पर भी किसी खास धर्म को ज़बरदस्ती नहीं थोपेगा और किसी भी व्यक्ति की जो धार्मिक आज़ादी है उसको भी नहीं छीना जाएगा। ठीक है, देखिए, इन इंडिया, हमारे देश में, गवर्नमेंट प्लेसेस लाइक लॉ कोर्ट पुलिस स्टेशन, ये जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट स्कूल ऑफिस, है ना, तो उनमें किसी भी धर्म को प्रोत्साहन करने की कोई परमिशन नहीं दी जाती। नॉट सपोज्ड, है ना, टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। ठीक है, वहाँ सभी धर्म समान हैं। एक कहानी पढ़ लेते हैं हम, छोटी सी कहानी, क्या कह रहा है इस कहानी में। देखिए, सीमापुर का एक सरकारी स्कूल है, लिखा है सीमापुर, इन ए गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर स्टूडेंट वेंट इन सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल। यानी स्टूडेंट चाहते हैं कि वो एक धार्मिक त्यौहार अपने स्कूल में मनाए, तो अपने सर से पूछ रहे हैं, सर, देयर इज़ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेट इन द स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर। क्या हम इस साल इस फेस्टिवल को मना सकते हैं, है ना, हमने कभी मनाया नहीं है। तो देखिए उनके सर क्या कह रहे हैं। उनके सर कहते हैं कि ये, आई एम एफ्रेड ऑफ दिस, है ना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल रेखा, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ ए गवर्नमेंट स्कूल, ये एक गवर्नमेंट स्कूल है। वी कांट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन, प्राइवेट स्कूल में डू दैट। हम किसी एक धर्म को मान्यता नहीं दे सकते, और ये शायद प्राइवेट स्कूल में हो सकता हो। गवर्नमेंट स्कूल डोंट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन द स्कूल प्रीमाइसेस। स्कूल प्रांगण में हम किसी भी तरह का कोई धार्मिक त्यौहार नहीं मना सकते। मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल आर पब्लिक हॉलीडेज। अधिकतम रिलीजियस फेस्टिवल पर हमारे यहाँ पब्लिक हॉलीडेज होती है, सरकारी छुट्टी होती है, सो दैट वी कैन सेलिब्रेट एट होम, जिससे कि हम घर पर ही उनको मना सकें। तो ये बच्चे कह रहे हैं, आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस। मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी त्यौहार नहीं मना सकते। ठीक है, आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। स्कूल के बाहर हम कभी भी त्यौहार मना सकते हैं, मतलब स्कूल के अंदर नहीं, सॉरी, है ना। एनी वे, वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन आवर लोकेलिटी की, कोई बात नहीं, हम इसको अपनी लोकेलिटी, अपने गली मोहल्लों में ही मनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक कहानी पूरी हो जाती है। तो इस कहानी में क्या ये बताया गया है, इसमें बताया गया है कि द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल
within the school would have been a violation of the government policy। अगर हम स्कूल के अंदर किसी भी फेस्टिवल को मनाते हैं, है ना, जो किसी धर्म को या किसी धर्म से रिलेटेड है, तो हम एक गवर्नमेंट की पॉलिसी को तोड़ रहे हैं। ऑल रिलीजन्स इक्वली, गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि गवर्नमेंट की नज़र में सारे धर्म समान हैं। गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन, ये किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं। आइदर इन द मॉर्निंग प्रेयर, स्कूल में जो जो सुबह की प्रेयर होती है वो भी किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देती है। और थ्रू द रिलीजियस सेलिब्रेशन दिस रूल डज नॉट अप्लाई प्राइवेट स्कूल। तो ये जो है प्राइवेट स्कूलों में ये रूल जो है अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। प्राइवेट स्कूलों का अपना अलग तरीका है, प्राइवेट से कोई मतलब नहीं, सरकार की बात हो रही है ना, सरकार तो सभी के लिए है ना। अच्छा, दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ वन रिलीजन्स, है ना, सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड नॉट इंटरफेरेंस विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। देखिए, इसका मतलब है कि जो सभी धर्म हैं उनकी भावनाओं को सम्मान करने के लिए और उनके जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं यानी धार्मिक क्रियाकलाप हैं उसमें दखल न देने के लिए जो हमारा स्टेट है, स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़। तो कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट भी दी जाती है, ठीक है। सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, उनके जो है किसी क्रियाकलाप में जो है दखल ना देते हुए, ठीक है। तो अब नीचे कहानी एक और छोटी सी है। आई होप यू विल, आई होप यू हैव ए हेलमेट। लड़का कह रहा है कि, है ना, तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है। यू नो दैट लॉ इन दिल्ली रिक्वायर्स दैट यू वेयर वन, है ना। वाई आर नॉट यू वियरिंग हेलमेट, क्या तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहन रखा है ना। तो वो कह रहा है डू यू वांट टू फाइन, कि तुम्हें पता है कि फाइन लग जाएगा। तो डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइन, मुझे फ़ाइन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? हे परमजीत, वाई वॉन्ट यू बी फाइन, आपको फ़ाइन क्यों नहीं लगेगा? तो परमजीत कह रहा है फॉर सिखों के लिए बेयरिंग ए पगड़ी, है ना, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। ये हमारी जो पगड़ी पहनना है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे धर्म का, और इसके ऊपर हम जो है पहन नहीं सकते हेलमेट। तो गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वियर अ हेलमेट, हमें सरकार दबाव नहीं डाल सकती, हमारे लिए ये अलाउ है कि हम पगड़ी के ऊपर हेलमेट नहीं पहन सकते, ठीक है। इस तरह से हमने क्या देखा कि जो हेलमेट पहनने की उसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको थोड़ी सी छूट सरकार की तरफ से है। तो यही तो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कि गवर्नमेंट अलाउज एन एग्जप्शंस इन द लॉ। द थर्ड लॉ इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म, है ना, ये हस्तक्षेप का एक तरीका है। द थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट डोमिनियन लिस्टेड अर्लियर इन थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेंशन। जो आपने पीछे पढ़ा है इस चैप्टर में वो पढ़ा है आपको अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी क्या है? दिस इज ए गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर्स ऑफ, एक अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ जो मेंबर्स होते हैं एक ही जाति के इन द सेम रिलीजन अपर कास्ट हिंदू डोमिनेट लेटर मेंबर, यानी जो उनसे नीचे जाति वाले लोग थे उनको जो है दबाते थे। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट, इसी के भेदभाव को रोकने के लिए, है ना, प्रिवेंट द रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट, बड़ी ऊंची जाति के द्वारा जो डिस्क्रिमिनेशन होता है नीची जाति के लोगों का, इसको रोकने के लिए भारतीय जो संविधान है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसने इस पर रोक लगाई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बैंड अनटचेबिलिटी, जिसको कहते हैं छुआछूत, है ना। और इस उदाहरण में जो है राज्य धर्म के नाम पर अलग अलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को ख़त्म करने के लिए भी जो स्टेट है यानी राज्य है वो इंटरफेयर करता है, ठीक है। इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज़ इंटरवेनिंग, मैंने बोला ना इंटरवेनिंग religion in order to end a social practice that is believed discriminates and excludes and the violates the fundamental right, और जो धार्मिक या मौलिक अधिकारों का हनन
करता है, क्योंकि वे जो है छोटे लोग जो हैं वो भी लोअर कास्ट के जो पीपल हैं, है ना, हु आर द सिटीजन ऑफ द कंट्री, वो भी हमारे देश के लोग हैं। सिमिलरली टू इंश्योर दैट लॉ रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट, इक्वल इनहेरिटेंस राइट का मतलब होता है माँ बाप की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी होना। ये भी रेस्पेक्ट, इसका भी रेस्पेक्ट किया गया है। द स्टेट में हैव टू इंटरवेन, है ना, तो इसमें भी सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ जाता है। ठीक है, पर्सनल लॉ, लोगों के पर्सनल लॉ में इसकी वजह से भी हस्तक्षेप करना पड़ जाता है। लास्ट आते हैं, ये हमारी जो हेल्प ही करता है। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट, यानी सरकार का जो हस्तक्षेप है, कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। ये किसी भी धर्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, बल्कि उनको सपोर्ट करने के लिए होता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटी, हमारे संविधान ने जो संवैधानिक समुदाय हैं, सॉरी धार्मिक समुदाय हैं, रिलीजियस कम्युनिटी, उनको टू सेटअप देयर ओन स्कूल, उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने स्कूल्स सेटअप कर सकते हैं एंड कॉलेजेस। ठीक है, और उनको सहायता भी मिलती है। इट आल्सो गिव दैम फाइनेंशियल एड, यानी उनको वित्तीय सहायता भी, मदरसों को और अल्पसंख्यक स्कूल होते हैं उनको वित्तीय सहायता भी दी जाती है। ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ का हमारे देश में। देखिए लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अमेरिका के बारे में बताया गया है ना। यहाँ पे इसके बारे में, जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर कानून बनाने वाली संस्था होती है। ठीक, जो लेजिस्लेचर होती है इसको विधायिका कहते हैं, कानून बनाने वाली संस्था। कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज ऑफिशियल, ये किसी भी एक रिलीजन को, धर्म को, है ना, ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं कर सकती। और नॉर कैन दे गिव प्रीफरेंस टू वन रिलीजन, और ना ही किसी एक धर्म को प्राथमिकता दे सकती है। तो इन द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, यहाँ पर राज्य और धर्म में जो पृथक्करण है, मतलब सेपरेशन है, अलग अलग हैं, मीन्स दैट नीदर द स्टेट और नो रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ अनदर, यानी कि इसमें राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में किसी तरह की दखल नहीं देंगे। दोनों को अपनी अपनी आज़ादी है, दोनों एक दूसरे के मामले में बिल्कुल भी दखल नहीं देंगे। ये तो अमेरिका की बात हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हाईलाइट किया है मैंने, इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैंने उसी को हाईलाइट किया है। तो हमारा जो भारतीय संविधान है, ठीक है, वो क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष संविधान हमारा है। द इंडियन, है ना, द इंडियन सॉरी द इंडियन स्टेट इज सेक्युलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। भारतीय जो हमारा राज्य है वो एक बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है ना, और किसी भी धर्म के वर्चस्व कहते हैं, यानी कि उसका डोमिनेशन, यानी उसकी पावर, एक धर्म पर दूसरे धर्म की, मतलब उस पर अधिकार जमा लेना, उनके लोगों पर अत्याचार करना, ये डोमिनेशन हो गया, तो उसको भी रोकता है ना। और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी, हमें गारंटी देता है फंडामेंटल राइट की, है ना। तो भारतीय संविधान जो है ये हमारा, ये हमें फंडामेंटल राइट देता है। 6 राइट हैं हमारे फंडामेंटल राइट, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो वहाँ वीडियोस में आपको ये फंडामेंटल राइट्स पे वीडियो मिल जाएगी। दैट आर द बेस्ड ऑन दीज सेकुलर प्रिंसिपल, जो है ना धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर ही आधारित है। इस तरह से दैट इज़ दिस इज़ नॉट टू से दैट देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ राइट्स इन इंडियन सोसाइटी। हम कह सकते हैं कि जैसा हमारा संविधान बना हुआ है कि हमारे यहाँ इन अधिकारों का उल्लंघन जो है बंद हो गया है, नो वायलेशन ऑफ दिस राइट्स। ठीक है, इस तरह से जो भारतीय संविधान है वो कैसा है, एक सेक्युलर है। ठीक है, जिसमें किसी भी धर्म को विशेष मान्यता नहीं दी गई है और किसी भी धर्म को जो है ऑफिशियल रिलीजन नहीं माना गया, और सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया गया है। जितना इम्पोर्टेंट मैंने था इसमें आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच।